नमस्कार साथियों, राजस्थान गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन 2023-24 की बात कर रहे हैं हम। और यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन लेना चाहते हो बीए, बीएससी, बीकॉम में फर्स्ट ईयर में, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रतिशत हो गए, तभी आप है ना एडमिशन फॉर्म है वो भर सकते हो। ठीक है, अभी तक एडमिशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, कब से स्टार्ट होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए, चाहे आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो। और मैं आपको बता देता हूं कि जनरल व्यास विश्वविद्यालय के तो एडमिशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। कब के स्टार्ट हो चुके हैं? 7 जून से। और 14 तारीख है वो लास्ट है, 14 जून है लास्ट डेट है। ठीक है, उसके बाद है 17 जून तक है वो आप फॉर्म भर सकते हो। 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, तो ये डेट है, ये जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की। उसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी की भी बात करेंगे। महाराजा कॉलेज है, महारानी कॉलेज है। ठीक है, और भी कई सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं। ठीक है, राजस्थान की एमएलएसयू यूनिवर्सिटी है। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, सबके बारे में बात करेंगे। तो आगे देखो इसमें कितने प्रतिशत हो गए, तभी आप हैं एडमिशन फॉर्म है वो भर सकोगे। ठीक है, और क्या है, कितने प्रतिशत मतलब कितने प्रतिशत हो गए, तभी आप है एडमिशन है वो हो जाएगा। ठीक है, मतलब फिक्स है कि एडमिशन है वो हो जाएगा, 100% है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग होगा वो तो। ठीक है, अब एडमिशन फॉर्म है वो कब शुरू होंगे, मतलब एडमिशन फॉर्म है वो कब शुरू होंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। और कब कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस दिन चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी आपको इसी तरह राजस्थान गवर्नमेंट कॉलेज से संबंधित जो भी अपडेट आती है, जो भी शेड्यूल जारी किया जाता है, ठीक है, तो वो सब हम कुछ शेयर करते रहते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन शुरू हो जाते हैं, हम सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में आपको सूचना है वो दे देंगे। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हो, ये है आज का जो न्यूज़पेपर है। ठीक है, 12 जून का है, देख सकते हो 12 जून सोमवार। ठीक है, तो बाड़मेर भास्कर है और इसमें क्या लिखा है, देखो, जिले में उच्च शिक्षा की स्थिति खराब, सरकार ने सरकारी कॉलेज में तो खोल दिए लेकिन इनमें पढ़ने के लिए स्टाफ नहीं है, ना सुविधा। ठीक है, और देखो इसमें बाड़मेर की बात करें तो यहाँ पर देखो संकाय है वो कल्ला है। ठीक है, कुल विद्यार्थी कितना है और प्रथम श्रेणी है वो कितने आयु हैं, विज्ञान के कितने हैं और प्रथम श्रेणी है वो कितने हैं। ठीक है, और फैक्ट फाइल क्या है। ठीक है, और यहाँ पर देख तो 18 है कॉलेज है बाड़मेर में। ठीक है, और कौन कौन सी है जिले में, इन कॉलेज की इतनी सीटें, कितनी सीटें है बाड़मेर कॉलेज वाले देख सकते हो। पीजी बाड़मेर की बात करें, बीए है, बीएससी, बीकॉम। ठीक है, ये सभी हैं कॉलेज हैं जो कि मतलब कॉलेज कहाँ कहाँ की है। ठीक है, वो आप देख लेना। ठीक है, और आगे देखो इसमें क्या लिखा है, 12वीं कक्षा में वाणिज्य, कला और विज्ञान वर्ग में ये सीटें हैं और ये इतने विद्यार्थी श्रेणी में पास हुए, जबकि यहाँ सरकारी कॉलेज कितनी है, महज 4,590 स्टूडेंट को ही प्रवेश है वो मिल पाएगा। मतलब बाड़मेर लोगों के लिए इतनी सीट है वो अवेलेबल हैं। ठीक है, ऐसे में उच्च शिक्षा की स्थिति सुधारने के बजाय बिगड़ रही है। जिले में 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण कर उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए सरकारी कॉलेज में प्रवेश लेने की सपना है सोच रहे, लेकिन यहाँ 18 सरकारी कॉलेज में सीटों की क्या है, कमी है। ठीक है, तो इसलिए कट ऑफ है वो यहाँ पर क्या रहने वाली, ज़्यादा है वो रहने वाली। बाड़मेर वालों के लिए क्या रहेगी, कट ऑफ है बहुत ही ज़्यादा है वो रहेगी। ठीक है ना, कम परसेंटेज वालों को भी मौका है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करें भैया ना, हमने तो वीडियो इसलिए बनाया कि आपको पूरा डाउट क्लियर करें। तो सबसे पहले बात करें भाई कि कितने परसेंट हो गए तभी आप हैं एडमिशन फॉर्म है वो भर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये न्यूज़ है वो लिखी हुई है कि राजकीय कॉलेजों में यूजी आर्ट पास कोर्स में 45% है वो होने चाहिए। आर्ट्स वालों के कितने परसेंट होने चाहिए, 45%। और विज्ञान की बात करें तो 48%। यदि आपके कम से कम 48 बनने हैं तो आप हैं एडमिशन फॉर्म है वो लगा सकते हो, वरना है एडमिशन फॉर्म भी नहीं लगा सकते। ठीक है, एडमिशन तो दूर की बात है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रदेश के राजकीय कॉलेजों में यूजी प्रवेश पाने के लिए पॉलिसी है वो जारी कर दी गई है। और आपको पता है मैंने पॉलिसी के ऊपर वीडियो बना दिया है, क्या पॉलिसी जारी की गई है। ठीक है, तो वो पॉलिसी है वो जारी कर दी गई है। अब क्या करिए, अब शेड्यूल मतलब है जो भी है कि भाई कब से शुरू हो रहे हैं, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। ठीक है, कब कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। ठीक है, वो सब शेड्यूल के माध्यम से हमें पता चलता है। तो शेड्यूल है अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो शेड्यूल जारी होने के बाद ही आपको पता लगेगा। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने के साथ ही अजमेर सहित पूरे प्रदेश के राजकीय कॉलेजों में कॉमर्स की सीटों को इस बार भी भरने की चुनौती हो रही। मतलब कॉमर्स के स्टूडेंट को बहुत ही फायदा है। ठीक है, कॉमर्स में यदि आपके कम से कम 45% है तो भी आपको एडमिशन है वो 100% मिल जाएगा। ठीक है, 45% 45 नहीं 48 है ना, यहाँ पर लिखा होना 45, एक तो कॉमर्स वालों के लिए और एक विज्ञान वालों के लिए। ठीक है, दोनों के लिए। आगे देखो भाई क्या है, साथ ही अजमेर सहित पूरे प्रदेश की राजकीय कॉलेज में कॉमर्स की सीटों को इस बार भी भरने की चुनौती रहेगी। अजमेर में एसपीसी, जीसी और जीजीसीए में पिछले साल कॉमर्स सहित अन्य वर्षों में कुल 1606 सीटें खाली रह गई। कितनी सीटें, 1606। मतलब कॉमर्स वालों का 100% एडमिशन है वो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है,
और कॉमर्स वालों की वैसे भी सीटें हैं वो खाली रहती है, ठीक है। सभी जो भी राजस्थान के जिले हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ज़्यादातर खाली भी रहती है। तो कॉमर्स वालों का नंबर है वो आ जाएगा, कितने भी नंबर है वो कम आपके, ठीक है। और आगे देखो, कुल 2100 सीटों पर पहले चरण में केवल 474 प्रवेश हुए थे। यह गैप आखिर तक नहीं भर पाई थी। आगे देखो, इस बार जारी प्रवेश पॉलिसी में भी प्रवेश के आर्ट और कॉमर्स संकाय में 45%। आप देख रहे ना, कितने आर्ट्स वालों के लिए और कॉमर्स वालों के कितने चाहिए, 45% चाहिए, तभी आप एडमिशन फॉर्म है वो भर सकोगे। आगे क्या दिया है, संकाय में विज्ञान की बात करें, विज्ञान संकाय के आप आगे लिखा, विज्ञान संकाय के कितने 48% है वो स्टूडेंट को चाहिए, ठीक है, तभी आप एडमिशन फॉर्म है वो भर सकते हो। और एक दिन पहले कॉलेज को आयुक्त ने यूजी प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए पॉलिसी है वो जारी की थी, ठीक है। पॉलिसी मैंने बता दी है, उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दिया है, जाकर देख लेना, ठीक है। इस पॉलिसी के मुताबिक पास कोर्स और ऑनर्स कोर्स में प्रवेश के लिए जो भी पास कोर्स और ऑनर्स कोर्स में प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए बाहरी में अंक प्रतिशत तय किया गया है। इसके मुताबिक प्रथम वर्ष आर्ट संकाय की बात करें तो उनके लिए तो 45 है, और कॉमर्स की भी 45 है, और विज्ञान संकाय में 48% अंक होना जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद बात कर लेते हैं, जबकि प्रथम वर्ष, ये तो सामान्य जो पहले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है उनके लिए, ठीक है। और जो ऑनर्स करना चाहते हैं प्रथम वर्ष ऑनर्स, उनके लिए आर्ट और कॉमर्स संकाय में कितने पाए चाहिए, 48% है वो चाहिए, ठीक है। और विज्ञान जो है ना, साइंस वालों के लिए उनके 50% है वो चाहिए, जो फर्स्ट ईयर ऑनर्स करना चाहते हैं, सिर्फ फर्स्ट ईयर है उनके लिए तो 45-48 है, ठीक है। आगे देखो, यह अंक प्रतिशत राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए ही है, जो बाहर है, जैसे राजस्थान के कोई बाहर जिला, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात से राजस्थान में करना चाहते हैं तो उनके लिए 60% है वो होना जरूरी है, ठीक है। ये अपडेट है। ये तो हो गया आपके कि कितने प्रतिशत है वो चाहिए, और कौन कौन से डाउट थे आपके, और कितने प्रतिशत पर एडमिशन है वो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सभी यूनिवर्सिटियों का अलग अलग है वो प्रतिशत होता है ना, अलग अलग कट ऑफ है वो रहती है। सीटें कम है, अगर सीटें कम है तो आपका एडमिशन है वो मतलब ज़्यादा है, वो मतलब ज़्यादा परसेंट चाहिए, ठीक है। और जिनके भी 80% है, 90% है, 70%, उनका तो हो जाएगा जहाँ तक हो सके, गारंटी है, ठीक है। और बाकी जिनके कम है तो वो है ना, एक जयनारायण विश्वविद्यालय है, जैसे उनके अलग अलग प्रमाण पत्र आते हैं, जैसे जेएनयू है, जेएनयू का एक प्रमाण पत्र आता है ग्रामीण प्रमाण पत्र। यदि आपके भी यहाँ पर लगता है, ठीक है, ग्रामीण प्रमाण पत्र जो गाँव से होते हैं तो उनका लगता है प्रमाण पत्र, तो आपकी यूनिवर्सिटी में देख लेना लगता है या फिर नहीं लगता, अपने मित्र से पूछ लेना, ठीक है। जयनारायण विश्वविद्यालय का तो लगता है। और अगर कोई राजस्थान यूनिवर्सिटी है या फिर कोई भी अदर यूनिवर्सिटी है उनके भी लगता है ये ग्रामीण प्रमाण पत्र, तो मैं उनको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वो आपको लगाना है, ठीक है, तभी आपको ना 5 या 10% है वो बोनस मिलते हैं, ठीक है। 5 या 10 नंबर है वो बोनस है वो नंबर मिलते हैं, तो वो जरूर लगाना है। और जो भी सर्टिफिकेट है, जैसे खेलकूद प्रमाण पत्र है, एनसीसी है, एनएसएस है, जो भी है वो भी आपको लगाना है, ठीक है। तो उनमें भी आपको है बोनस है, वो अंक है वो दिए जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप एडमिशन है वो पा सकते हो, जितने नंबर कम है तो आपके, ठीक है। और आपको ना मैंने बताया था आपको, कभी कभी तो पिछली बार तो 45% है बने थे ना, उनके भी नंबर है वो आ गए था, मैंने खुद देखा जयनारायण विश्वविद्यालय में, तो उनके भी नंबर है वो आए थे सरकारी कॉलेज में, ठीक है। और 45 हो या फिर 48 हो, कितने भी हो आपके, उनके भी नंबर है वो आ जाते हैं, ठीक है, कोई भी भरोसा नहीं है, ठीक है। ये अपडेट है। और एडमिशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो एडमिशन फॉर्म है आपके 15 जून से प्रस्तावित है, मतलब 15 जून से पहले पहले है वो शुरू है वो हो जाएंगे, ठीक है। कब हो जाएंगे, 15 जून से पहले पहले है वो एडमिशन फॉर्म है वो आपके शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये बड़ी अपडेट है। और क्या डाउट है भाई आपके, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो बात कर लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एडमिशन फॉर्म। सबसे पहले बात करें एडमिशन फॉर्म भरने के लिए आपके पास होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड है, ठीक है, एक तो है आपका आधार कार्ड है, एक 10th 12th मार्कशीट है, ठीक है। 12th की अभी आई नहीं है, लेकिन 12th वाली वो मार्कशीट लगानी जो ओरिजिनल नहीं है ना, जो आप ई मित्र से निकाल सकते हो, ठीक है, आप अपने रोल नंबर बोल के, ठीक है, तो वो वाली मार्कशीट लगा सकते हो। और कौन सी मार्कशीट लगा सकते हो भाई, 10th 12th हो गए, आधार कार्ड हो गए, और एक है आपका जन आधार कार्ड। क्या है, जन आधार कार्ड, ये आपको लगाना है एडमिशन फॉर्म में, ठीक है। और क्या लगा सकते हो, और है आपको कोई भी खेलकूद प्रमाण पत्र है वो लगा देना, ठीक है। और एक ग्रामीण प्रमाण पत्र है वो होता है, तो आपके मतलब यूनिवर्सिटी में लगता है, देख लेना लगता है या फिर नहीं लगता। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय को तो लगता है, ठीक है, लेकिन आपके लगता है या फिर नहीं लगता वो आपको पता करना होगा, ठीक है। अगर लगता है मतलब लगेगा, एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो उस समय पता चल जाएगा भाई कि कौन कौन से प्रमाण पत्र हैं वो लगते हैं। तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में उसकी PDF है वो भेज दूंगा। सभी यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी MLSU MDSU कोई भी यूनिवर्सिटी हो आपकी, ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप में सभी जुड़ जाएगा।
और क्या लगता है भाई, जन आधार है, ये तो हो गया आपका, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, ये वगैरह लगा देना, ये भी लगा देना, ठीक है। और फोटो हैं वो भी ले जाना, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है। और बैंक डायरी है वो भी अनिवार्य है, ठीक है। बैंक डायरी आपके पापा की भी हो वो भी चल जाएगी, पापा या फिर मम्मी घर के कोई भी सदस्य की हो, ठीक है, वो भी चल जाती है आजकल, ठीक है। तो वो भी लगा सकते हो। सारे डाउट क्लियर हो गए। यदि आपके फिर भी कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश कर लूँगा, ठीक है। तो कितने प्रतिशत होने पर वो भी डाउट क्लियर हो गया। एडमिशन कितने प्रतिशत हो जाएगा वो भी हो गया। एडमिशन फॉर्म 15 जून से। कब कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैंने बता दिया, ठीक है। और ये तो एडमिशन फॉर्म के डॉक्यूमेंट है ना, मैंने बताए है ना। कब किसके बताए, एडमिशन फॉर्म भरते हो ना उसके लिए डॉक्यूमेंट, ठीक है। और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करोगे ना तो उस समय और भी डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास है, ठीक है, आधार कार्ड है, फोटो है, ठीक है। एक बधाई पत्र आता है, बधाई पत्र, ठीक है, एक बधाई पत्र होता है, ठीक है, वो भी निकालना होगा, ठीक है। और क्या भाई, और आप देख सकते हो जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास हो गया, बधाई पत्र हो गया, ठीक है। और टीसी है, टीसी, सीसी, माइग्रेशन प्रमाण पत्र, ठीक है, सीसी और माइग्रेशन प्रमाण पत्र, ये आपको है ना उस समय है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते समय ले जाने होंगे, ठीक है। और ये सीसी वगैरह है ये आपको स्कूल में ही मिलेंगे, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र वही होते हैं, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट है वो आपको चाहिए, ठीक है। तो ये सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे, मैं आशा करता हूँ। और कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने की 100% है वो कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब भी आपके एडमिशन स्टार्ट होंगे तो सबसे पहले आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में सभी जुड़ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जैसे ही और अपडेट आती है कोई एडमिशन को लेकर तो मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट है वो दे दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और या फिर आप नाम सर्च कर सकते हो, क्या नाम सर्च करना है, RAJASTHN, राजस्थान, राजस्थान बोर्ड न्यूज़, BOARDNEWS, ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।